साथियों, पिछले 2-3 दिनों में 2 हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुए। एक था जनपद बुलंदशहर में राज्य स्तरीय एक कबड्डी खिलाड़ी जिनका दुखद निधन हुआ। कारण था कुछ समय पहले एक स्ट्रे डॉग ने उनको काटा। कुछ कारणवश वो रेबीज का वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाए। कुछ दिनों पहले बीमार हुए और उनको बचाया नहीं जा सका। दूसरा एक और जो कल की घटना रही वो उत्तराखंड जनपद राज्य में तैनात पुलिस विभाग के एक मुख्य आरक्षी जिनको अभी 3-4 दिन पहले ही किसी स्ट्रे डॉग ने काटा था। उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन भी लगवा लिया था, वैक्सीनेशन भी हो गया था। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा घायल चुके हुए थे तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पर उनको नहीं बचाया जा सका। ये कोई नई समस्या नहीं है। बहुत वर्षों से हम लोग आए दिन समाचार सुनते रहते हैं। कहीं कभी सोसाइटीज़ में, कहीं किसी सड़क पे, किसी बच्चे के साथ, किसी वृद्धा के साथ ये सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जबकि स्ट्रे डॉग्स बहुत अग्रेशन के साथ कभी कभी एक झुंड में किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को या वृद्ध व्यक्तियों को घेर लेते हैं। और कई ऐसे भी मामले हुए हैं जहाँ पर के जो व्यक्ति इनका शिकार हुआ उसके मृत्यु तक हो गई है। सवाल उठता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक सिविल सोसाइटी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए या पुलिस की इसमें क्या भूमिका होती है। क्योंकि कोई भी घटना यदि होती है तो सबसे पहले उस मामले को पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है। मैं बात करूंगा आज लीगल ढांचे की, लीगल स्ट्रक्चर, रूल्स और लॉ इसके बारे में क्या है जिनके तहत हमें कार्रवाई करनी होती है। दो बार में इसमें हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्ट्रे डॉग्स की बातें करते हैं। स्ट्रे डॉग्स के बारे में और इनफैक्ट सभी प्रकार के एनिमल्स के बारे में भारतवर्ष में एक कानून है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और उसका एक सेक्शन है 38। यह सेक्शन सरकार को इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है और यह मैंडेट करता है कि वो इसके लिए रूल्स बना सकते हैं। इसी शक्ति के तहत वर्ष 2001 में ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 बनाए गए थे और उन रूल्स में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जहां मनुष्यों का सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक राइट है, अधिकार है, वहीं जो एनिमल है, स्ट्रे डॉग्स हैं या जो बाकी एनिमल्स हैं, उनके भी अपने राइट्स हैं। हमें उसके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। जब लगातार स्ट्रे डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ती चली गई तो कुछ वर्षों पहले देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग अलग रिट याचिकाएं दाखिल हुई और इस समस्या के समाधान हेतु माननीय उच्च न्यायालयों से सरकारों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। इसमें कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स अलग अलग आए। उनमें से कई डिफरेंट थे और कई बिंदुओं पर उनमें विरोधाभास था। इसलिए प्रकरण एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इसमें वर्ष 2023 में कुछ गाइडलाइंस इशू की और उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर 2001 के एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स को सुपरसीड करते हुए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बनाए गए। और अब जो इसका लीगल ढांचा है वो चाहे स्ट्रे डॉग्स की बात करें या पेट्स की बात करें, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और ABC रूल्स 2023 से गवर्न होता है। स्ट्रे डॉग्स के बारे में ABC रूल्स में स्पष्ट कर दिया गया है कि इनको रीलोकेट या इनकी क्यूलिंग नहीं की जाएगी, बल्कि इनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के माध्यम से इनके बर्थ पर कंट्रोल करते हुए इनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जाएगा।
ये काम लोकल बॉडीज को, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को सौंपा गया है। नागरिकों का ये अधिकार है कि जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं, अभी हम चूंकि स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं तो वहीं तक हम अपने आप को सीमित रखते हुए कहेंगे कि जहां भी इस तरह की समस्या है वो लोकल बॉडीज़ को, जो अपनी उनकी म्यूनिसिपैलिटी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको अप्रोच करेंगे और वहाँ से वो उनको नियंत्रित करने के लिए पकड़ के ले जाना, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन करना और स्टेरिलाइजेशन करना और फिर छोड़ना। रीलोकेट नहीं करने का एक कारण ये है चूँकि ये टेरिटोरियल एनिमल होता है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि एक टेरिटोरियल एनिमल अपनी टेरिटरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का पर्पज़ ये है कि ताकि अगर ये डॉग बाइट किसी परिस्थिति में होती है तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को उसका नुकसान ना हो। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने का ये प्रयास किया गया है ह्यूमंस के और एनिमल्स के बीच में। इसमें जिम्मेदारी तय कर दी गई है लोकल बॉडीज़ की, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसके अनुपालन को सुनिश्चित कराएं, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का भी एक दायित्व है कि वो इन रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। एक सवाल आता है कि यदि डॉग बाइट कर ले तो क्या उसका समाधान इसके अलावा भी कुछ है? दोस्तों, कानून में ऐसा और कोई समाधान नहीं है, जैसा मैंने बताया, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के अलावा। हाँ, अगर आप स्ट्रे डॉग को हिट करते हैं या उसे हर्ट करते हैं तो उसमें सेक्शन 325 बीएनएस में हिट करने वाले या हर्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध और उसको किल करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यह मुख्य रूप से स्ट्रे डॉग्स के बारे में था। अब हम पेट्स के बारे में बात करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 पेट ओनर्स पर कुछ ड्यूटीज इम्पोज करता है। ये मैंडेट है कि पेट ओनर्स अपने पेट्स का रहने का, खाने का, आराम का, मेडिसिन्स का, क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उनको एक्सरसाइज कराने का भी ध्यान रखेंगे, खासकर ऐसे एनिमल्स जो कि बंधे रहते हैं। ये उसके दायित्व होंगे। वैक्सीनेशन कराना उसका दायित्व होगा पेट ओनर का, और उसका सर्टिफिकेट उसको रखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी उसका दायित्व है कि जब वो कैरी करे पब्लिक प्लेस में तो किसी प्रकार की लापरवाही ना करे, अनलीश ना करे, उसको जो उसकी चेन है या जो उसका रस्सी है उससे ना खोले। क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि वो पेट किसी व्यक्ति को बाइट कर लेता है, डॉग बाइट हो जाता है, तो उस स्थिति में सेक्शन 125 में बीएनएस, सेक्शन 125 बीएनएस में पेट ऑनर के विरुद्ध एफआईआर और कार्रवाई की जा सकती है। अगर ये चोट छोटी है, मामूली चोट है, सिंपल हर्ट है, तो इसमें 6 माह तक की सज़ा है, और अगर ग्रीवियस हर्ट है तो 3 साल तक की सज़ा का भी प्राविधान है। इसके अलावा यदि कोई इंटेंशनली कोई व्यक्ति ऐसे पेट को नुकसान पहुंचाता है या उसको किल कर देता है तो उसके विरुद्ध भी सेक्शन 325 बीएनएस में कार्रवाई की जा सकती है। तो ये मुख्य रूप से ऐसे प्राविधान थे जो कि स्ट्रे डॉग्स के और पेट ओनर्स पे जो पेट्स थे जो होते हैं उनके बारे में प्राविधान था। ये पूरा इसका लीगल ढांचा है। जो इसका कीवर्ड है वो ये है कि राइट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू ह्यूमन बींग्स एंड राइट ऑफ लाइफ टू द एनिमल्स। हम लोगों को एक अवेकन सिविलाइज सोसाइटी होने के नाते दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी भी सुरक्षा करनी है और एनिमल्स को भी ये सुनिश्चित करना है, क्योंकि वो भी इसी प्लैनेट पर एक प्राणी है और उनके भी कुछ राइट्स जो लॉ में और लीगल प्रोनाउंसमेंट्स में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनका प्रोटेक्शन हमें सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।